हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ऋषि व्लॉग्स एंड म्यूज़िक। तो दोस्तों, आज मैं एक लेके आया हूँ गिटार लेसन। अरिजीत सिंह का गाना है आसान नहीं यहाँ आशिक बन जाना। तो उसकी कॉर्ड पैटर्न और उसका सॉन्ग का किस तरह से प्रोग्रेशन रहेगा हम देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सिर्फ 3 कॉर्ड्स के साथ 3 बार कॉर्ड्स। बार कॉर्ड्स का आपको पता है, जो भी हम कॉर्ड्स को कम्प्लीटली फुल हैंड के साथ पकड़ते हैं उसमें हम उसको बार कॉर्ड्स बोलते हैं। जो भी हम ओपन कॉर्ड्स पकड़ते हैं उसमें हम प्रॉपर उस कॉर्ड्स को पकड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए मेजर पकड़ता हूँ तो मैं यहाँ से फर्स्ट सेकंड फ्रेट बोर्ड में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग को पकड़ता हूँ। आप मेरे लेसन्स देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कॉर्ड्स के प्रॉपर लेसन्स दिए हैं शॉर्ट वीडियो में। तो उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉर्ड है, कहाँ पे पकड़नी है। तो इसके लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैंने एक मेजर को पकड़ा तो इस तरह से वो कॉर्ड है और ए माइनर इस तरह होगी। तो दोस्तों, अभी हम सिर्फ बार कॉर्ड्स का यूज़ करेंगे। बार कॉर्ड्स जो होती हैं वो एक तरह से कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में या लाइव परफॉर्मेंस में सिंगिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर रिदम भी देती हैं। तो बार कॉर्ड्स का यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है और उनकी वजह से आप अच्छे से अपने सॉन्ग को प्रेजेंट कर सकते हो। इस सॉन्ग में बहुत सारी बार कॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 3 बार कॉर्ड्स को यूज़ करना है। और वो कौन कौन सी 3 बार कॉर्ड्स हैं, चलिए हम देखते हैं। तो पहली मैं इसको ले रहा हूँ शार्प कॉर्ड से। तो ये हमारी शार्प कॉर्ड है ए माइनर, ए शार्प माइनर। तो पहली कॉर्ड आ रही है ए शार्प माइनर। इस तरह से आप पकड़ेंगे उसको। उसके बाद हम जाएंगे जी शार्प मेजर पे, देन एफ शार्प मेजर, देन अगेन ए शार्प माइनर। तो दोस्तों, ए शार्प माइनर के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 पहले यहाँ आपको 5 6 7 जो 5 6 7 फ्रेट बोर्ड्स हैं इनको पकड़ना है एज ए मेजर कोड की तरह, फुल बार कोड। तो उसके बाद आप उसको सेंटर की फिंगर को हटा देंगे जिससे कि वो माइनर में कन्वर्ट हो जाएगी, ए माइनर में। और अब उसको एक स्लाइड आगे कर देंगे इस तरह से। तो ये बन गई ए शार्प माइनर। तो शार्प कोड जो होगी वो मेन कोड से थोड़ी सी स्लाइड, एक स्लाइड आगे रहती है, एक नोटेशन, ठीक है। तो ये बन गई ए शार्प माइनर। उसके बाद आप पीछे आएंगे जी शार्प मेजर पे और फिर आपका एफ शार्प मेजर। तो दोस्तों, ये 3 कोड्स का हमने यूज़ करना है और इन कोड्स पे पूरा सॉन्ग आप सिंग कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से ये कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ लिरिक्स को हम गा सकते हैं। तो सॉन्ग है आसान नहीं होता यहाँ आशिक बन जाना। अरिजीत सिंह ने बहुत ही मधुर आवाज़ में गाया है और बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन 3 कॉर्ड्स के साथ हम इसको कैसे गा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए शार्प माइनर को लेंगे। तो इस तरह से हम लिरिक्स में देख सकते हैं कि अभी दोस्तों मैं इसको लो पिच में गा रहा हूँ, हाई पिच में नहीं गा रहा हूँ। आप अपने स्केल के, अपनी वॉइस के रेंज के अकॉर्डिंग अपने कॉर्ड्स को चूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस कॉर्ड्स की फैमिली का पता होना चाहिए, मीन्स कॉर्ड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको कि कौन सा कॉर्ड का सर्कल लगता है, कौन सी कॉर्ड की फैमिली है, कौन सा कॉर्ड का सर्कल है। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इस तरह से जब आपकी शिफ्टिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको इस तरह से बिना देखे हुए बजाना आ जाएगा, तो आपके लिए ये सिंगिंग और ट्यूटोरियल और भी इजी हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और अच्छे से अपनी मेहनत करें उसमें। तो अब हम देखते हैं कि इस सॉन्ग को हम किस तरह से सिंग कर सकते हैं। आसान नहीं यहाँ, पहले आपने इस तरह गाया, उसके बाद आशिक बन जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। तो
जिस देख सकते हैं आपकी ए शार्प माइनर, जी शार्प और एफ शार्प के साथ फिर हम जी शार्प पे वापस आते हैं। देन एक लाइन हमारी 2 जो लाइंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो आसान नहीं यहाँ आशिक बन जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। दोस्तों आप अपनी वॉइस की रेंज के अकॉर्डिंग अपने स्केल को चूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको एक सिंपल स्केल में बता रहा हूँ कि ए शार्प माइनर, जिसमें मैं लो पिच में गा के आपको बता रहा हूँ। इसका जो हाई पिच होगा वो बहुत हाई जाएगा, हाई नोट्स होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रेंज तक गा सकते हो। तो वो स्केल आपको भी ढूंढना है अपना कि मेरे लिए कौन सा स्केल कंफर्टेबल होगा। तो मैं इसको किसी के सामने या कहीं पे महफिल में या कहीं फ्रेंड सर्कल में सुनाऊंगा, तो अगर मैं इसको लो और सॉफ्ट वॉइस में गाऊंगा तो मैं इस तरह से गाऊंगा। आसान नहीं यहाँ आशिक बन जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। तो इसके बाद सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन और लाइंस चेंज। आशिक को मिलती हैं गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन को फॉलो किया। ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, देन ए शार्प माइनर। 3 ही कॉर्ड बार कॉर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जब हम इस पे इसके आलाप में आएंगे, जैसे इसको गाएंगे, तो उसके लिए हम बार कॉर्ड की सिर्फ अपर स्ट्रिंग्स को ज़्यादा प्ले करेंगे, प्लग करेंगे, जिससे क्योंकि हमें बेस लाइन का उसमें एग्जैक्टली फील आएगा। तो किस तरह से करेंगे देखिए। इसको कॉन्टिन्यूटी में अब हम एक बार देखते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो या कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसीलिए मैं टुकड़े टुकड़े में गा रहा हूँ। कॉन्टीन्यूसली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंटेंट ऑब्वियसली है, हमारा कंटेंट नहीं है, मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको थोड़ा सा गिटार की ऑब्वियसली कि कॉर्ड्स पकड़नी आ गई हैं, स्लाइडिंग करना आ गया, तो उनके लिए अगर कोई भी वो गाने की प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरह से वो 3-4 कॉर्ड्स को यूज़ करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे उनकी फिंगर रनिंग की और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और गाने की भी, आवाज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको टुकड़े टुकड़े में गा रहा हूँ। आसान नहीं यहाँ आशिक बन जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती हैं गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। तो दोस्तों इस तरह से इसका मुखड़ा, इंट्रो, वर्स इस तरह से कंप्लीट होता है। तो इसके जो अंतरे हैं उनमें भी सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ किया जा रहा है। और किस तरह से हम उसको गाएंगे, अगर एक अंतरा आपको आ जाता है तो दूसरे में सिर्फ आपको लिरिक्स याद रखने हैं, बाकी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम रहेगा। तो मैं आपको एक अंतरे का कॉर्ड प्रोग्रेशन बताता हूँ। सेम कॉर्ड्स हैं, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, देन ए शार्प माइनर। तो अंतरे की किस तरह से कॉर्ड प्रोग्रेशन होगी लिरिक्स के साथ। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में। सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में।
क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें। दोस्तों ऑब्वियसली है कि आप इसको अलग अलग स्केल में गा सकते हो, जो आपकी रेंज है वॉइस की उसमें आप गा सकते हो। आप इसको हाई नोट्स में भी गा सकते हो, मीडियम नोट्स में भी गा सकते हो, लो नोट्स में भी गा सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ए शार्प माइनर से गा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये रेंज बहुत हाई हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी आपको उसी हाई पिच का लो पिच में गा के बता रहा हूँ। तो जस्ट आपको फॉलो करना है कि किस तरह से हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्केल, अलग अलग रेंज होती है सबकी, और वो उनके अकॉर्डिंग है, जो उनको कंफर्टेबल लगता है उसमें आप गा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जस्ट ये सीखना है कि इस तरह का गाना किस तरह से बार कोड्स में जाएगा, तो ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर एंड एफ शार्प मेजर, इनमें आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा ट्यूटोरियल है। तो आई होप कि आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और भी गानों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, ये छोटा सा मेरी कोशिश अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आने वाली नोटिफिकेशंस में आपको, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल में आप मेरे व्लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं, और साथ साथ में आप ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। मैं आगे और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।